हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष और आज के इस वीडियो का टॉपिक है आरपीएम ड्रॉप का। बहुत से लोगों की जो है प्रॉब्लम ये आ रही है ट्रैक्टर में कि ट्रैक्टर जो है आरपीएम ड्रॉप क्यों करता है, और ख़ासकर महिंद्रा अर्जुन नोवो में जो है आरपीएम ड्रॉप की समस्या जो है लोग बहुत बता रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, आरपीएम ड्रॉप के सबसे बड़े दो जो कारण हैं। सबसे पहला तो एक इंजन की तरफ से आरपीएम ड्रॉप हो, और दूसरी तरफ हमारी गलतियों की वजह से जो आरपीएम ड्रॉप हो। तो ऐसी क्या गलती जो हम करते हैं जिसकी वजह से आरपीएम ड्रॉप होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलती की जो अगर हम बात कर लें, जनरल मिस्टेक्स हैं ये। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक तो ये हो गई कि इम्प्लीमेंट ढंग से ना लगाना और उसकी सेटिंग ढंग से ना करना। जैसे कि कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं, हमेशा जो इम्प्लीमेंट लगता है जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे हम कल्टीवेटर को ले लें तो उसकी जो कल्टीवेटर के साइड जो लगने वाली पिन है और जो ट्रैक्टर की पिन हमेशा जो है इस एंगल में रहनी चाहिए। यहाँ से इधर इम्प्लीमेंट साइड जो है वो ऊंची रहनी चाहिए, कम से कम 6 से 7 इंच जो है ऊंची रहनी चाहिए, जो ट्रैक्टर की सेंसिंग जो है उस टाइम पे जो है सही बनती है। अगर आप जैसे कई लोगों के पास नया ट्रैक्टर लेते हैं और पुराने ट्रैक्टरों के जो इम्प्लीमेंट रहते हैं वो अगर यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है आरपीएम ड्रॉप या टायर स्लिपेज या फिर ढंग से इम्प्लीमेंट लगता नहीं, ये समस्या आती है। तो पहली गलती तो ये हो गई। जो गलतियां हैं देखिए, आगे जो बातें हैं, सही गियर का सिलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है ट्रैक्टर को अच्छे से वर्क करने के लिए। और अगर उसमें आरपीएम ड्रॉप अगर ना चाहें आप, तो सही इम्प्लीमेंट के लिए सही गियर में आपको चलना ज़रूरी है। तो इंजन जो है फ्री चलेगा और कोई आरपीएम ड्रॉप भी नहीं होगा और आपका माइलेज भी जो है अच्छा आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कल्टीवेटर वगैरह के लिए। तो कल्टीवेटर के लिए हाई का फर्स्ट जो गियर है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसमें जो आरपीएम भी उतना ड्रॉप नहीं होता है, और कुछ ट्रैक्टर जो उसमें थोड़ा खोल के चलता है, और उसमें जो है स्पीड भी अच्छी खासी रहती है फर्स्ट हाई के फर्स्ट में। तो हमारा जो काम है, वर्क, वो भी जो है कम समय में जो है ज़्यादा काम हम ट्रैक्टर से ले सकते हैं, और कम से कम डीजल खपत में जो है वो काम हमारा हो जाता है। और अगर आपका हाई फर्स्ट में अगर लोड ले रहा है, तो लो के फोर्थ में जो है हाई के फर्स्ट से ज़्यादा स्पीड है, और फिफ्थ में भी जो है हाई के फर्स्ट से ज़्यादा स्पीड है। तो आप लो के थर्ड में ट्राई कर सकते हैं कल्टीवेटर के लिए, और फिर उससे कम स्पीड जो है बाकी अदर जो है गियरों में है। और अब बात कर लें अगर रोटावेटर की अब बात कर लेंगे रोटावेटर की। तो रोटावेटर के लिए जो सबसे बेस्ट गियर है मेरे हिसाब से, देखिए, वैसे रोटावेटर के साइज़ पे कितने फिट का है और आपकी ज़मीन कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके हिसाब से भी गियर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अपने इधर के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बताऊं, तो रोटावेटर के लिए मैं जो है मीडियम का फर्स्ट नंबर या फिर लो का फोर्थ या थर्ड, डिपेंडिंग टू अगर काम कैसा है, स्पीड क्या लेनी है हमें, खेत का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से जो है हम लो का थर्ड और लो का फोर्थ या फिर मीडियम का फर्स्ट, इन तीनों स्पीड में जो रोटावेटर को अक्सर चलाते हैं। तो उसमें जो है मिनिमम आरपीएम ड्रॉप रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर काम निकाल के देता है, और माइलेज भी अच्छा रहता है उसमें, इन तीनों गियरों में। अब बात कर लें और जैसे कृषि उपकरण हैं, तो है सीड ड्रिल में ऐसा कोई ज़्यादा पावर नहीं लगता है, तो उसमें आरपीएम ड्रॉप की समस्या तो जो आती ही नहीं है। तो आप डिपेंडिंग आपका खेत का साइज़ क्या है, अगर लंबा खेत तो आप ज़्यादा स्पीड में भी और चला सकते हैं ट्रैक्टर को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जो है ट्रैक्टर को सही आरपीएम में चलाना भी ज़रूरी है। जैसे जो इम्प्लीमेंट जो है पीटीओ से चालित रहते हैं, जैसे रोटावेटर हो गया, मल्चर हो गया। हम रोटावेटर की बात कर लेते हैं। तो रोटावेटर में जो आरपीएम बनाने की ज़रूरत होती है, तो उसी में बस जो है मैं 1700 आरपीएम में जो है चलाता हूँ। मेरे पास 7 फीट का रोटावेटर है, तो उसमें जो है 100 से 150 से 200 आरपीएम ड्रॉप होते होते 1500 1600 के बीच में जो है चलता रहता है वो। तो ये रोटावेटर की हो गई। लेकिन जो इम्प्लीमेंट जैसे हो गए, प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, जिसमें जो है पीटीओ की आवश्यकता नहीं है, तो हमेशा जो है ट्रैक्टर को उस आरपीएम में चलाएं जहाँ पे ट्रैक्टर का टॉर्क जब सबसे ज़्यादा है। तो महिंद्रा अर्जुन नोवो में जो है टॉर्क
सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा 1300 से 1400 आरपीएम के बीच में जो है हाईएस्ट टॉर्क जो है महिंद्रा अर्जुन लोगों में आपको मिलेगा। तो आप इस रेंज में जो है अगर ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा ज़ोर रहेगा और दबने की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अगर जैसे आप कोई भी इम्प्लीमेंट जैसे कल्टीवेटर को आप 1800 आरपीएम में चलाएंगे तो वो ज़्यादा आरपीएम ड्रॉपेज दिखाएगा वहाँ पे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, आपकी काम भी जो है कम निकलेगा, इंजन हमेशा दबा दबा रहेगा तो जो है डीजल भी ज़्यादा लेगा। तो बेस्ट आप रहेगा कि 1300 से 1400 के बीच में जो है चलाएं और उस हिसाब से जो है गियर का सिलेक्शन करें तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। मैं जो है अभी 4 लीटर तकरीबन 4 से 4.5 लीटर एक घंटे का जो है एवरेज निकाल लेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने सारी सेटिंग सही भी रखी हैं, जैसे सही इम्प्लीमेंट का सिलेक्शन भी किया है जिसकी हाइट जो है ट्रैक्टर के हिसाब से हो, और सही होल में जो है टॉप लेन भी डाला है, सही एंगल भी टॉप लेन का, सही गियर सिलेक्शन भी आपने कर लिया है, और आरपीएम भी जो है आपने हाईएस्ट टॉर्क रेंज में रख लिए हैं, सब कुछ जो आपने सही सेट किया है। उसके बाद भी अगर इंजन आरपीएम ड्रॉप दिखाता है तो उसका प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो बात करते हैं, अगर आपने सही सब सेट किया उसके बाद भी अगर इंजन आरपीएम ड्रॉप करे तो फिर जो है इंजन में जो प्रॉब्लमें हो सकती हैं कुछ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस वजह से इंजन आरपीएम ड्रॉप करता है। तो आइए चलते हैं इंजन की तरफ। तो देखिए इंजन में जो समस्या हो सकती है, पहले तो सबसे पहले आप दो चीज़ चेक ज़रूर कर लें कि फ्यूल की सप्लाई जो है इंजन तक सही से पहुंच पा रही कि नहीं, और दूसरा आपका एयर क्लीनर जो है चोक हुआ तो नहीं रखा है। अगर एयर क्लीनर भी अगर बहुत चोक है तो भी ट्रैक्टर जो है बहुत दब के चलता है। ये दो प्रॉब्लम तो हमारी वजह से जो हो सकती हैं कि डीजल में अगर कचरा आ गया पाइपलाइन में, जो है डीजल जो रुक रुक के जा रहा है तो भी ट्रैक्टर जो इतना खोल के नहीं चलता है। ये बूस्ट कंपनसेटर है, ये देखिए आप रेस की वायर से रेस के साथ ये लिंक है। अगर इसकी ये वायर निकल जाती तो ये ऑटोमेटिक जो है थ्रोटल को जो थोड़ा कंट्रोल करता है, आरपीएम ड्रॉप अगर जहाँ ट्रैक्टर दबता है तो अपने से जो थोड़ा रेस देता है। ये निकला हो तो भी जो है ट्रैक्टर दम तोड़ के जो बंद हो जाता है। तो इसको आप एक चेक कर लें। छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है 3 जो मैंने बताया, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हम बात कर लें जो इंजन में आ सकती है, तो ये आप देख सकते हैं ये ईजीआर सिस्टम है। ईजीआर सिस्टम क्या होता है, इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस ईजीआर में अगर प्रॉब्लम हो, ईजीआर में अगर कुछ कचरा वगैरह आ गया हो, प्रॉब्लम हो, तो भी जो है इंजन ढंग से काम नहीं करता और आरपीएम ड्रॉप दिखाता है। और जिन ट्रैक्टरों में जो है ईजीआर नहीं है और आरपीएम ड्रॉप अगर दिखा रहा है तो हो सकता है उसके इंजन में ही प्रॉब्लम आ गई हो, रिंग पिस्टन उसकी चली गई हो और उसमें कुछ काम जो है आ गया हो। ये जो कुछ समस्याएं हैं जिन वजह से इंजन आरपीएम ड्रॉप होता है। और जनरली अगर हम ट्रैक्टर में अनएक्सेसिव लोड डालें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 45 एचपी का ट्रैक्टर है और उसमें हमने 7 फीट का रोटर जोड़ दिया और फिर आप लोग बोलते हैं कि इसमें आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, तो वो भी बात जो है ठीक नहीं है। तो ये थी कुछ वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों आरपीएम ड्रॉप होता है। इसके बावजूद भी अगर आपने सबसे कुछ सही सेट करके रखा हुआ और आरपीएम ड्रॉप होता है तो आपके इंजन में जो है प्रॉब्लम है। अगर ईजीआर है तो ईजीआर में प्रॉब्लम है। देखिए टर्बो गाड़ी में भी जो प्रॉब्लम आ जाती है, टर्बो फेल हो जाता है तो भी उसमें समस्या आ जाती है। कि जो मैंने सेटिंग बताई आप उनको सही रखें तो ट्रैक्टर आपका जो है सही चलेगा और सही डीजल कंजप्शन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको कर निकाल के देगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।